students, how are you? Hope you all are fine and well at your home. I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Kaisergarh. We have done six poems. One poem have left. हम लोगों ने वैसे तो 6 पोइम कर ली हैं, एक पोइम बीच में छोड़ी है, तो हम उसको बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे. आज हम नेक्स्ट पोइम पर हैं, ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट. आप लोगों ने फर्स्ट पोइम पढ़ी थी एंट एंड क्रिकेट, और उसी तरह की एक नेक्स्ट पोइम है आज, ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट. ग्रास हॉपर और क्रिकेट जो हैं दोनों ही छोटे छोटे जानवर हैं. दिस पोइम इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स की लिखी हुई पोइम है ये. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस पोइम को. ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट इज़ अ नेचर पोइम. ये जो ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट है, ये कविता एक प्राकृतिक कविता है, प्राकृतिक पोइम है. इट इज़ अबाउट द पोइम, इट इज़ अबाउट द पोइट्री ऑफ द अर्थ विच इज़ अ कॉन्टीन्यूस मेलोडी. ये जो है एक पृथ्वी की कॉन्टीन्यूस मेलोडी जो है, मतलब पृथ्वी की एक कॉन्टीन्यूस जो गीत है उस पर आधारित है. यानी कि इट गोज़ ऑन राउंड द ईयर थ्रू अ साइकिल ऑफ 2 सीजन, समर एंड विंटर. ये जो है पृथ्वी 2 चक्कर, मतलब इट गोज़ राउंड ऑन, एक पूरे साल का चक्कर लगाती है, जिसमें 2 सीजन्स आते हैं. मेनली 2 सीज़न आते हैं. इस सर्दी और गर्मी जो है, पृथ्वी, ये कविता जो है पृथ्वी के विषय में बताती है, जो कॉन्टिन्यूस चलने वाला एक गीत है, संगीत है. मेलोडी, मेलोडी का मतलब होता है गीत. ये राउंड लगाती है. 2 सर्दी और गर्मी मौसम हैं, 2 मौसम का राउंड लगाती है जो पूरे साल चलते रहते हैं. ड्यूरिंग समर ऑल बर्ड्स आर फैंट विद द हॉट सन. गर्मी के टाइम में सारे बर्ड जो होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या फैंट हो जाते हैं, एक तरह से शिथिल हो जाते हैं. दे हाइड इन कूलिंग ट्रीज, वो अपने आप को ठंडे वृक्षों में छुपाते हैं. देन अ वॉइस इज़ हर्ड फ्रॉम एवरी बुश. तो उसके गर्मियों में हमें हर एक झाड़ी से एक आवाज़ सुनाई देती है जब पक्षी अपने आप को ठंडे वृक्षों में छुपा लेते हैं. तो दिस इज़ ग्रास हॉपर्स वॉइस. ये जो प्रत्येक झाड़ी में से आवाज़ सुनाई देती हैं, विच इज़ अबाउट न्यूली मोन मिडो. जो न्यूली मोन मिडो का मतलब होता है, आपको मीनिंग बता दूं. न्यूली, यहाँ पर जो ये न्यूली मोन मिडो है, इसका मतलब होता है चारागाह, ग्रासलैंड. मिडो का मतलब होता है ग्रासलैंड, चारागाह. नई ढूंढी हुई, तलाशी हुई चारागाह होती हैं. ठीक है. जो ग्रास हॉपर की आवाज़ सुनाई देती है, ग्रास हॉपर जो टिड्डा, जिसको हिंदी में टिड्डा बोलते हैं, उसकी आवाज़ सुनाई देती है. जब गर्मियों का मौसम होता है, सभी पक्षी अपने आप को छुपा लेते हैं, तो हर एक झाड़ी में से एक टिड्डे की आवाज़ सुनाई देती है, जो ग्रास हॉपर उसमें से चारागाह में होती हैं. द ग्रास हॉपर्स हैप्पीनेस नेवर कम टू एन एंड इन समर. जो ग्रास हॉपर होता है उसकी खुशी गर्मियों में कभी कम नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती. When he get tired of his fun, he take shelter under some comfortable weed. जब वो अपने शोर जो बोलता है, जो आवाज़ करता है, उससे थक जाता है, तो किसी आरामदेह घास में अपनी शरण ले लेता है. ग्रास, वीड होता है ग्रास. द पोइट्री ऑफ अर्थ गोज़ ऑन इन द विंटर टू. और जो धरती की, जो पृथ्वी की कविता है, वो सर्दियों में भी ऐसे ही चलती रहती हैं. अब गर्मियों में ग्रास हॉपर उसकी कविता गुनगुनाता है धरती की, और सर्दियों में कौन गुनगुनाता है?
देयर इज़ फॉरेस्ट एवरीवेयर, हर जगह जंगल होता है। इट मेक्स एवरी थिंग साइलेंट व्हेन द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट इज़ हर्ड, सब कुछ शांत होता है सर्दियों में जब एक क्रिकेट का सॉन्ग सुनाई देता है। क्रिकेट होता है झिंगुर, झिंगुर का संगीत सुनाई देता है, तो हर चीज़ जो है शांत होती है। सर्दियों में सभी ओर ठंड होती है, सब कुछ शांत होता है, तब एक झिंगुर क्रिकेट का सॉन्ग सुनाई देता है। द वार्मथ ऑफ इट्स सॉन्ग नेवर डिक्रीज, उसकी जो सॉन्ग की गर्मी है वो कभी भी कम नहीं होती, मतलब उसका जो गाने का उत्साह है वो कभी कम नहीं होता। एट दैट टाइम द ग्रास होपर इज़ लेइंग असलीप अमंग सम ग्रासी हिल्स, और इस समय जो ग्रास होपर होता है, टिड्डा जो होता है, वो किसी पहाड़ी जो घास होता है उसकी पहाड़ी पर, घास की पहाड़ियों पर आराम कर रहा होता है, स्लीप होता है, सो रहा होता है। तो ये आपकी जो पोइम थी उसकी समरी थी, कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे स्ट्रेंजर्स ऑफ दिस पोइम। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।